प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि आज उसने अच्छा मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को आपके साथ शेयर कर पाऊँ, साझा कर पाऊँ। मैं खुदावंद के कलाम से आज आपको उत्साहित करने के लिए दो ऐसी कहानियों को, ऐसी घटनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो बाइबल में हैं। और जो पहली घटना है वो अस्तर की किताब में है, और दूसरी जिस घटना के विषय में मैं आपसे, जिस कहानी के विषय में मैं आपसे बात करूंगा वो दानियल की किताब में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों जो कहानियाँ हैं वो लगभग एक ही समय में घटने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो बाबुल का बादशाह था, जिन दिनों में वो यहूदियों को गुलाम करके अपने साथ ले गया, तो उस समय में दानियल को भी गुलाम करके वो ले गए। और दूसरा जो घटना हम देखते हैं जिसके बारे में आपको कहा कि अस्तर की किताब में, तो वहाँ पर भी यहूदी लोग गुलामी की हालत में थे, क्योंकि जब दानियल को गुलाम करके लेकर जाया गया तो उन दिनों में दानियल बाबुल की गुलामी में भी रहा, और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर की गुलामी के दिनों में वो रहा, और उसके बाद बेलशस्सर के दिनों में भी वो रहा। और फिर जब बेलशस्सर के दिनों में परमेश्वर ने बाबुल के राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने राजा खोरस के विषय में बाइबल में, जिसको हिंदी की बाइबल में कुस्रू राजा के कहा गया है, उसके दिनों में फारस के राजा कुस्रू के द्वारा जो बाबुल का राज था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन यहूदी तब भी गुलामी में थे। दानियल भी उन दिनों में गुलामी में था। तो पहली जो एक कहानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दानियल की किताब से, और वो दानियल के विषय में है। तो हम इसे बाइबल में से पढ़ेंगे। तो जब हम दानियल की किताब उसका 6 अध्याय को हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि दानियल को परमेश्वर ने यहाँ पर एक ऊंची पदवी दी, एक ऊंचे स्थान पर उसे बिठाया, क्योंकि बेलशस्सर राजा जो बाबुल का एक राजा था, दूसरे दर्जे का राजा था। नबूकदनेस्सर के बाद दूसरे दर्जे का राजा था बेलशस्सर। जब उसने परमेश्वर के घर के बर्तनों में शराब पी, उसकी रानियों ने, उसकी रखीलों ने, उसके मंत्रियों ने, सब ने मिलकर परमेश्वर की घर के बर्तनों में शराब पी, तो परमेश्वर के तरफ से एक हाथ आया जो कि प्रभु का हाथ था, और एक लिखत लिखी गई, मने मने तकेल उफरसीन। और दानियल ने जब उस लिखत का अर्थ किया तो परमेश्वर ने वहाँ पर दानियल के ऊपर इन सारे भेदों को खोला। तो बेलशस्सर राजा ने उसे ऊंचा किया। ऑलरेडी वो उस राज में एक अच्छी पदवी पर था, क्योंकि बेलशस्सर के पिता जो था उसने ऑलरेडी, नबूकदनेस्सर ने उसे ऊंची पदवी पर खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर के साथ वफादार था। तो हम यहाँ पर एक चीज को देखते हैं कि परमेश्वर के साथ वफादार होने वाले लोगों को परमेश्वर ऊंचा करता है। तो बाइबल कहती है कि जब मने मने तकेल उफरसीन आया, तो उसी रात परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के राज्य को और बेलशस्सर के उस राज्य को खत्म कर दिया, और उसकी जगह पर फारस का राज्य जो आ गया। और यहाँ पर मादियों और फारसियों के राज्य के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि उसी रात बेलशस्सर मार दिया गया, उसके राज को ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि मैं पिछली कहानी पर नहीं जाना चाहता, मैं आगे कुछ बातों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने विषय पर रहूँगा जो कि दानियल की किताब में 6 अध्याय में है। तो जब फारस का राज्य का आरंभ होता है, शुरुआत होती है, तो हम देखते हैं कि बेलशस्सर का राज, वो जो बाबुल का राज है, वो ख़त्म होता है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के दिनों में भी दानियल को प्रधान ठहराया, और दूसरा बेलशस्सर के दिनों में भी वो प्रधान रहा, और तीसरा जब बाबुल का राज खत्म हो गया तो परमेश्वर ने दारा मादी को, जो मादियों का राजा था, फारस और मादियों ने मिलकर बाबुल के राज को खत्म किया।
और ये भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी, तो उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि जब परमेश्वर ने इस बंदे को, जिसका नाम दानियल है, खुदावंद ने इस तीसरे नंबर का जो राजा है, जिसका नाम दारा है, मादियों का राजा है, फारसियों के साथ मिलकर जब बाबुल के राज को खत्म किया गया, तो तब भी परमेश्वर ने दानियल को एक ऊंची पदवी पर ठहराया, एक ऊंचे स्तर पर खुदावंद उसे लेकर गया। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के साथ ईमानदार और वफादार था। तो इस बात को याद रखें कि ये जो कहानियां मैं आपके साथ दो जल्दी से शेयर करूंगा, यहाँ पर खुदावंद के साथ वफादार रहना और भरोसा रखना, प्रार्थना में लगे रहना, खुदावंद के कलाम को पूरा करते रहने से परमेश्वर हमें ऊंची पदवी पर बिठाने की सामर्थ रखता है। और खुदावंद अपने लोगों की सुरक्षा करता है, उन्हें संभालता है। ऐसी कुछ बातों को हम यहाँ पर सीखते हैं और ये हमारे लिए एक जोश और उत्साह को लेकर आती हैं। तो आपको इस बात को समझना है, जब इस कहानी को हम बाइबल में से देखते हैं तो इस 6 अध्याय को आपको पढ़ना है। यहाँ पर मिलता है कि जब परमेश्वर ने इसे ऊंची पदवी पर बिठाया, तो दारा मादी जो था, दारा जो बादशाह था, उसने दानियल को सबसे उच्च दर्जे का ठहरा दिया और इसके नीचे बाकी जो लोग थे वो थे, और जो लोग इसके नीचे थे दानियल के, वो इससे बैर रखने लगे और इसके साथ वो किसी तरह की वो जो चिड़चिड़ाहट थी उनके मन में, जो उनके मन में रंजिश थी, वो करने लगे। और उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हो कि हम इसे किसी न किसी तरह से फंसाएं, किसी न किसी तरह से इसे इस पदवी से उतारें और इसे मरवा दें। तो वचन कहता है कि उन्होंने बहुत सी तरकीबें, बहुत सी तकनीक जो थी वो उन्होंने बनाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि दानियल एक वफादार पर्सन था। वो राजा के प्रति भी वफादार था, परमेश्वर के प्रति तो वफादार था ही। तो जो खुदावंद के प्रति वफादार होते हैं, वो जिस भी हालात में हो, चाहे वो गुलामी में हो, आज़ादी में हो, वो हुकूमतों के अधीन रहते हैं। ये चीज़ भी हमें वचन से सीखने को मिलती है कि जहाँ भी प्रभु आपको रखे, उस हुकूमत के अधीन रहना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। और बाइबल कहती है कि चाहे वो गुलामी में था, लेकिन राजा के साथ वफादार था, उसने कोई गड़बड़ी नहीं की। और फिर उन लोगों ने सोचा, ये 6 अध्याय में आपको मिलेगा दानियल की किताब में, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हो कि हम इसे परमेश्वर की व्यवस्था में फंसाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना प्रभु की व्यवस्था के हम इन्हें, यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था के बिना हमें इसे फंसा नहीं सकते। व्यवस्था क्या है कि प्रभु के लोगों के लिए उन्हें प्रार्थना करना, यहोवा परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मानना, और उसके बिना कोई किसी चीज को सजदा नहीं करना है, किसी की और की आराधना नहीं करनी है। ये खुदावंद के लोगों के लिए एक व्यवस्था है, यहोवा परमेश्वर के मानने वाले लोगों के लिए एक व्यवस्था है। तो वो जानते थे कि दानियल जो है वो अपने परमेश्वर के बिना और किसी की आराधना नहीं करेगा। तो उन्होंने राजा के पास जाकर ये योजना बनाई और राजा से कहा कि राजा, हम चाहते हैं कि 30 दिनों के लिए लोग, जितने भी तेरे राज्य में लोग हैं, वो सिर्फ तेरी ही उपासना करें और तेरे बिना और किसी की आराधना न करें, किसी के आगे प्रार्थना न करें, क्योंकि वो जानते थे कि दानियल ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने दानियल को फंसाने के लिए ये सारी चाल चली। और अब मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हमें समझना है, और ये आपके अंदर एक जोश को लेकर आने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने ये सारी चिट्ठियाँ, ये सारी चीज़ें, ये इस हुक्म पर, इस आज्ञा पर मोहर लगवा ली, तो उन्होंने ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले आने वाले 30 दिनों तक लोग क्या करें, राजा की आराधना करें। लेकिन जब वो दानियल को देखा उन्होंने, क्योंकि हस्ताक्षर हो चुके हैं, साइन हो चुके हैं, और अभी और कोई मतलब उसे टाला नहीं जा सकता, कोई चारा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है
कि दानियल ने जब ये सुना कि मतलब वो साइन हो चुके हैं, हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो उसने वो खिड़की जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, उस खिड़की में बैठकर, बाइबल कहती है, उसने घुटने टेके और प्रार्थना की। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, जो 10 आयत की आखिरी लाइन को पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब जब दानियल को मालूम हुआ कि उस आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। यरूशलेम की ओर वो अपनी खिड़कियों को खोल के रखता है, प्रभु के भवन की ओर वो अपनी खिड़कियों को खोले रखता है। यरूशलेम के सामने खुली रहती और अपनी रीति के अनुसार यैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता, प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था, वैसा तब भी किया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा वो पहले 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। देखिए, विश्वासी लोगों के लिए, सब उन लोगों के लिए जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये वचन है कि अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को ठीक नहीं कर रहा, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या आप इस वचन को सुना कि बाइबल कहती है उसके सामने मृत्यु दंड की एक घोषणा हो गई कि अगर कोई राजा के बिना किसी की भी आराधना करे तो 30 दिनों तक तो वो मृत्यु दंड उसे मिले। और मृत्यु दंड कैसा था आपको समझना होगा। बाइबल में लिखा है, उन्होंने ये लिखवा लिया कि शेरों की मांद में, शेरों के घुरने में उस आदमी को डाल दिया जाए जो राजा के बिना किसी और की जो है आराधना करें। और बाइबल कहती है कि ये 30 दिन के लिए ये हो गया, लेकिन दानियल को पता चल गया था। देखिए, जो प्रभु के लोग हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो एक बात को जानते हैं कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा खुदा है और हमें उसके वचन को, उसकी व्यवस्था को पूरा करते रहना है। उसके बिना किसी और को परमेश्वर नहीं मानना है और उसकी आराधना नहीं करनी है। आज हालात ऐसे हैं कि लोग तो आज वचन को त्याग रहे हैं और वो मनुष्यों की आराधना कर रहे हैं और गलत वे पर जा रहे हैं। और यहाँ तक ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कलीसियाओं में लोग अगुओं की आराधना कर रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन को जानते ही नहीं हैं आज लोग। लेकिन हमको क्या करना है? सच्चे परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि एकमात्र खुदा है जो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। वो यहोवा है, वो यीशु है। और देखिए, बाइबल में लिखा है उसने वैसा ही किया जैसे पहले करता था। क्या करना चाहिए था इस समय? अभी 30 दिन थे, 30 दिन रुक जाता, लेकिन नहीं। बाइबल कहती है, उसने कहा ऐसा नहीं करूंगा, मैं एकमात्र अपने खुदा की आराधना और उसकी स्तुति करूंगा। तो ये एक पहली कहानी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ वचनों को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि जब राजा को ये पता चला, क्योंकि उन लोगों ने आकर दानियल के विषय में राजा से कहा, राजा जानता था वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाला जन है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीवित परमेश्वर के लोग हो, अगर आप वचन पर खड़े हो, तो बाइबल कहती है कि लोग जानेंगे, यहाँ तक कि राजा भी जानेंगे कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हो। और परमेश्वर राजाओं को भी आपके पक्ष में कर देगा। और बाइबल कहती है कि उसी रात राजा को नींद नहीं आई। आमीन, हालेलुया। देखिए, बाइबल में लिखा है उस रात जब शेरों की मांद में उसे फेंक दिया गया। और उससे पहले एक और अद्भुत बात कि अब इसकी 6:14 में पढ़ते हैं, तब राजा जब उसने इन वचनों को सुना तब बहुत उदास हुआ। देखिए, एक आम आदमी के लिए, चाहे वो एक उच्च दर्जे का के ऊपर उसे ठहराया गया था, लेकिन वो है तो गुलाम। तो एक गुलाम के मर जाने पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये गुलाम था उनका, लेकिन इसने अपने लोगों की बात सुनी। जो इसके लोग थे, मादी थे, फारसी थे, उनकी बात सुनी। लेकिन फिर भी ये जानता था कि दानियल सच्चे परमेश्वर को जानने वाला है। मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको इस बात को जानना है, आपको इस बात को समझना है कि इस रीति से आराधना करें, इस रीति से वचन को अपने जीवन में पूरा करें,
कि लोग जाने कि आप सच्चे परमेश्वर के लोग हो, आपकी ज़िंदगी एक ऐसा नमूना बन जाए, ऐसी मिसाल बने, अपने जीवन को इस रीति से प्रभु के साथ चलाएं कि लोग जानें, आपके आस पड़ोस वाले जो लोग जानें, आपके मोहल्ले, आपके शहर के लोग, वो हुकूमतों वाले लोग, इख्तियारों वाले लोग, वो जानें कि ये यस्सु के लोग हैं। हमको ऐसा जीवन जीना है प्रभु में। और यहाँ पर लिखा है कि राजा ने जब सुना तो वो उदास हुआ और दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा, और सूर्य अस्त होने तक वो उसके बचाने का प्रयत्न करता रहा। यहाँ पर लिखा है वो जब तक शाम नहीं ढली तब तक वो प्रयत्न करता रहा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर वो कोशिश करता रहा कि मैं दानियल को बचाऊं, पर जो हस्ताक्षर, जो वो साइन हो चुके थे, उन साइन को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि ये उनके जो कानून के विरुद्ध में था कि कोई राजा अगर अपने मंत्रियों के साथ मिलकर साइन कर दे, अपनी मोहर लगा दे, वो उसको टाला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि उसके लिए इम्पॉसिबल था, राजा भी उसको बदल नहीं सकता उस हस्ताक्षर को। तो अभी फिर भी उसे परेशानी है, क्योंकि वो खुदावंद कि इस बंदे को जानता है। आपकी ज़िंदगी एक ऐसा नमूना होनी चाहिए मसीह में, आपका जीवन ऐसा प्रार्थना वाला जीवन होगा तो परमेश्वर आपके विरोधियों को भी आपके पक्ष में खड़ा कर देगा, वो भी आपके परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अब निराश मत होइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, वरन वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को सुनता है, देखता है, और उसका उत्तर देने वाला खुदावंद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राजा ने ये देखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हुआ क्या कि दानियल को उस शेरों की मांद में गिरा दिया गया। क्या? क्योंकि उसने उस आज्ञा की उल्लंघना की। देखिए, दुनिया की जो आज्ञा थी, उस समय का जो राजा था, उसकी उल्लंघना तो कर दी, लेकिन दानियल में एक क्वालिटी है, उसने अपने जीवित परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसलिए आपको समझना है, नए ऐतनामे में लिखा है, जब चेलों को पकड़ा गया, उन्होंने कहा यीशु के नाम का प्रचार मत करो। उन्होंने कहा परमेश्वर की, मनुष्यों के हुक्म से परमेश्वर का हुक्म मानना बड़ा है, उसका हुक्म बड़ा है, इसलिए हम परमेश्वर के हुक्म को मानेंगे, हम मनुष्यों के हुक्म को नहीं मानेंगे। वो आराधना करने से, वो प्रार्थना करने से और वो वचन सुनाने से पीछे नहीं हटे। तो यहाँ पर भी दानियल ने ऐसा ही किया है। तो ये एक बड़े उत्साह के लिए, बड़े जोश के लिए हमारे पास वचन है कि जब प्रभु के साथ ईमानदार होते हैं तो खुदावंद बड़े काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है, अब राजा पूरी रात नहीं सोया, तब दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। अब राजा ने बोला और दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर, देखिए जब इसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, राजा ने बोला और दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर उपासना करता है वहीं तुझे बचाएगा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा जिसकी तू आराधना करता है वो तुझे बचाएगा। देखिए, खरे लोगों की गवाही, खरे लोगों की जिंदगी को देखकर वो गैर लोग कि ये प्रभु को मानने वाला नहीं है, ये खुदावंद का बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानता है कि जिस परमेश्वर की ये आराधना करता है वो परमेश्वर से बचाएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को देखते हैं, दानियल का तो ईमान है कि खुदावंद जो करेगा अच्छा करेगा, लेकिन उसके अपोजिट इस बंदे का, इस राजा दारा बादशाह का भी ये ईमान है कि दानियल का परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो इसे बचा सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आप क्यों निराश हैं, क्यों पीड़ाओं में, क्यों दुखों में ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपको निराश नहीं होना, इन वचनों पर ध्यान दीजिए। अब बाइबल, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल का अध्ययन नहीं करते, वचन को सुनने की कलीसिया में नहीं जाते, और जो सुनते तो हैं लेकिन उस वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाते, उनको सिर्फ एक काम है कि पास्टर से प्रार्थना करवा लो, बस उसने हाथ रख दिया, उसने भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, बस यही चीज़ों पर उनका मन लगा हुआ है। वो खुदावंद के पवित्र कलाम की ओर ध्यान ही नहीं लगाते, इसलिए वो निराश रहते हैं। और जल्दी की जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पर, दानियल को जब शेरों की मांद में गिरा दिया गया, फेंक दिया गया, तो तब उसने, उस राजा ने गवाही दी, तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर उपासना करता है वो ही तुझे बचाएगा। और लिखा है, तब राजा महल में चला गया
और उस रात उसने भोजन नहीं किया, उसने खाना नहीं खाया। आप सोचिए, क्या राजा को कोई प्रॉब्लम थी गुलाम के मरने से? नहीं। लेकिन आपको इस बात को जानना होगा, परमेश्वर राजाओं के मनों को भी आपकी ओर मोड़ देगा जब आप ईमान में खड़े होंगे, जब आप दानियल की तरह 3 बार प्रार्थना करने वाले होंगे, जब आप अपने ही परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की सच्ची आराधना करोगे, तो आपके लिए खुदावंद बहुत कुछ करेगा। आज लोग कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा परमेश्वर, लेकिन यहाँ पर कमी खुदावंद में नहीं है, हमारे जीवन में है, आपके जीवन में कमियां हैं। और लिखा है कि वो उसने सुख विलास की कोई वस्तु उसके लिए नहीं लाई गई और उस रात उसे नींद नहीं आई। 18 आयत में लिखा है उस रात नींद नहीं आई। और बाइबल कहती है फिर जब दिन चढ़ा तो वो जल्दी से गया और जाकर कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर उपासना करता है, उसने तुझे सिंहों के मुंह से बचाया? और दानियल ने आगे से आवाज दी। देखिए कितना अद्भुत ईमान इस बंदे का भी हम देखते हैं। दानियल का तो है क्योंकि वो प्रार्थना से नहीं हटा, तो खुदावंद उसके साथ था। लेकिन इस बंदे का ईमान पूरी रात सोया नहीं और तड़कसार उठ कर गया और कहा, तेरे परमेश्वर ने तुझे शेरों के मुंह से बचा लिया। और दानियल ने आगे से आवाज दी, राजा तू जीवित रहे, जुगान जुग जीवित रहे। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आमीन, हालेलुया। शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आप क्या कहते हो? दुआ करने वाले लोगों के लिए शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं, विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। शैतान आपको हरा नहीं पाएगा। आपके खिलाफ जितनी योजनाएं की गई हैं, आपके खिलाफ जितने हथियार हैं, वो सब निष्फल हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब फेल हो जाएंगे अगर आप लगातार परमेश्वर में ईमान रखते हुए प्रार्थना और भरोसे के साथ प्रभु में बने रहोगे, वचन के ऊपर चलते रहोगे। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि दारा बादशाह ने आदेश दिया। उसने कहा, मैं ये आदेश देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य और अधिकार हैं, मनुष्य दानियल के परमेश्वर के सामने थरथराते और कांपते रहें, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है और सदा सर्वदा रहने वाला है और उसका राज्य कभी नाश नहीं होगा और उसका अधिराज्य अंत तक बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर दारा बादशाह कह रहा है कि मैं ये कहता हूँ कि जितने हमारे राज्य हैं वहाँ पर दानियल के परमेश्वर से डरें लोग, उसके आगे थरथराते रहें, कांपते रहें, क्योंकि वो जानता है कि हमारा राज्य तो खत्म हो जाएगा, वरन दानियल के परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। और वो जो दानियल का परमेश्वर है वो यहोवा परमेश्वर है, वो यीशु परमेश्वर है। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, वो ही परमेश्वर आज हमारा और आपका परमेश्वर है। तो ये एक पहली कहानी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन से खुदावंद बड़ी बड़ी मुसीबतों को हटा देता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपके विरोधी तो जो है वो खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, क्योंकि आगे हमें मिलता है कि तब उसके विरोधियों को उसी शेरों की मान में डाला गया और उसके चीथड़े उड़ा दिए उन्होंने, और उसकी हड्डियां भी नहीं मिली उन लोगों की, उनके बच्चों की, उनकी पत्नियों की, उनकी सबकी फिनिश कर दिया सब कुछ शेरों ने। लेकिन दानियल को कुछ भी नहीं हुआ। और इसलिए आपको इस बात को समझना है, यहाँ पर राजा को नींद नहीं आई। एक और कहानी बाइबल में है और जो अस्तर की किताब में है, वहाँ पर भी राजा को नींद नहीं आई। और आपको इस बात को समझना है कि दानियल का परमेश्वर जो इन दिनों में था, जो दानियल का खुदा है, वो आज हमारा आपका खुदा है। तो आपको इस बात को समझना है। और मैं ये कहानी, जो दूसरी कहानी जल्दी से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बात को समझिए, ये आपको उत्साहित करने के लिए है। या जब हम अस्तर की किताब को पढ़ते हैं तो अस्तर की किताब भी वो ही उन दिनों के फारस के राजाओं की दिनों की ये किताब है। ये वही समय है, दानियल के समय में चलने वाला वो समय है। यहाँ पर भी यहूदी लोग गुलाम थे, यहूदी लोग गुलाम थे। ये छोटे लफ्ज़ों में मैं ये कहानी को बयान करके ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। आप समझे इस बात को कि यहाँ पर भी लोग गुलाम थे। और यहूदी लोगों के गुलामी के इन दिनों में बाइबल कहती है कि एक आदमी जिसका नाम मर्दकई है, और मर्दकई जो है
उसने एक छोटी लड़की को पाला जिसके नाम पर ये बुक, ये किताब लिखी गई। ये इस बाइबल में ये किताब लिखी गई जिस लड़की के नाम पर, उसका नाम अस्तर है। और उसके उसके अंकल की, उसकी चाचा की वो लड़की थी, बाइबल में लिखा है। हिंदी की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि वो उसके चाचा की लड़की, तो इस रीति से उसकी बहन और लगती होगी थी। और कुछ कुछ जगह पर लिखा है कि वो उसकी भतीजी थी, वरन जो भी हो, लेकिन उस लड़की को उसने पाला और वो खूबसूरत लड़की थी मुर्दकई ने। वह यहाँ पर मैं मुर्दकई की कहानी सुनाना चाहता हूँ। अस्तर की कहानी बताए बिना मैं मुर्दकई की कहानी सुनाना चाहता हूँ आपके। और मर्दकई जो पंजाबी की बाइबल में उसका नाम मार्दकई लिखा है। तो आपको समझना है कि देखिए, ये वही समय है बाबुल के बाद फारस का राज्य, और वहाँ पर भी बाबुल के बाद फारस का राज्य था, दानियल की किताब में भी। तो ये वही समय है, वही राज्य चल रहा है। और यहाँ पर ये जो लड़की अस्तर है, एक समय आया कि इसे पटरानी बना दिएगा। यहूदी यहाँ पर भी गुलाम थे, और मार्दकी एक खास अगुआ था इन दिनों में। और आपको इस बात को समझना है कि उन दिनों में भी यहूदियों को मारने का एक षड्यंत्र जो रचा गया, जैसे दानियल के दिनों में रचा गया दानियल को मारने का षड्यंत्र, इसी तरह मार्दकी को मारने का षड्यंत्र रचा गया। और आपको बताना चाहता हूँ, दानियल को मारने वाले भी नाश हुए, यहाँ पर मार्दकी को मारने वाला भी नाश हुआ। और यहाँ पर मार्दकी ही नहीं, वरन सारे यहूदी बचाए गए। आपको समझना है। देखिए, मैं यहाँ पर फिर से भरोसा, ईमान और प्रार्थना के जीवन को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं, जब हम 3 अध्याय, एस्तर की किताब 3 अध्याय को देखते हैं, तो इसमें हमें मिलता है इसकी 12 आयत में कि 13वें महीने में जो उस समय एक राजा का मंत्री था जिसका नाम हमान था, उसने ये चिट्ठियां निकलवा दी, क्योंकि वो यहूदियों से घृणा करता था, मार्दकी से घृणा करता था, और वो चाहता था कि यहूदियों को पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए पूरे फारस के राज्य से। वरन जब चिट्ठियां निकल गई, उसने चिट्ठियां निकलवाई, राजे की मोहर लगवा दी और कहा कि पूरी तरह से फिनिश कर देंगे यहूदियों को। लेकिन मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि खुदावंद के लोगों, अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं, खुदावंद में ईमान में खड़े रहते हैं, तो कोई आपको नाश नहीं कर सकता, आपका विरोधी शैतान आपको नाश नहीं कर सकता। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से निकाल सकता है। लेकिन करना क्या है? चिट्ठियाँ निकल गई, वहाँ पर भी चिट्ठियाँ निकल गई थी, यहाँ पर भी चिट्ठी निकल गई, मोहरें लग गई, और इसको बदला नहीं जा सकता, टाला नहीं जाता। तो सारे राज्य में चिट्ठियां फैला दी गई, यहूदियों को इस दिन फिनिश कर दिया जाएगा। एक ही दिन पहले फसा के से यहूदियों का पर्व था, फसा का पर्व, और उससे एक ही दिन पहले जो ये चिट्ठी निकल गई कि सारे यहूदियों को फारस के राज्य से नाश कर देना है। लेकिन जब मर्दकई ने, जो ड्योढ़ी में रहता था और राजा के इधर नौकरी करता था, उसने जब ये सुना, जब मर्दकई ने, अभी मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ 4 अध्याय उसकी पहली आयत को, वहाँ पर लिखा है, जब मर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मर्दकई वस्त्र फाड़ कर, टाट ओढ़, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे ऊंचे दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और यहाँ तक कि मर्दकई नहीं, वरन आगे लिखा है 3 आयत में लिखा है, और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा शोक करने लगे, उपवास करने और रोने पीटने लगे, यहाँ तक कि बहुत से लोग टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। आमीन, हालेलुया। देखिए, अगर आप सोचते हो कि बिना प्रार्थना के, बिना खुदावंद के ऊपर ईमान रखे, भरोसा रखे, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ईमान में खड़े हो जाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहें, वचन के ऊपर खड़े रहें। खुदावंद आपके लिए अच्छे रास्तों को खोलेगा, आपके लिए अच्छे रास्तों को निकालेगा। यहाँ पर लिखा है कि जब मर्दकई ने सुना, तो वो अगुआ था, उसने टाट ओढ़ लिया, अपने कपड़े फाड़ लिए और राख अपने सिर में डालकर, और यहाँ पर ये एक होता है, अपने आप को नम्र कर देने के को दर्शाता है, अपने आप को परमेश्वर के आगे झुका दिया। यहाँ पर वो तरले मारने तो नहीं गया ना किसी के पास, वो अपने विरोधी के पास माफ़ी मांगने के लिए नहीं गया, उसके पीछे नहीं गया, वरन वो
परमेश्वर के आगे झुक गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपको बता सकता हूँ। वो खुदावंद के आगे झुक गया, और जब वो खुदावंद के आगे झुक गया तो बाइबल कहती है खुदावंद ने उसकी आवाज़ को, उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुना, और उसने रोजा व्रत रखा, उसने उपवास किया, और उस रात प्रार्थना में लगा रहा, और खुदावंद ने ये सारी चीज़ों को देखा। तो बाइबल कहती है, जब इसका 6 अध्याय, वहाँ पर भी 6 अध्याय पढ़ाया था दानियेल की किताब में, यहाँ पर भी 6 अध्याय, कितना अद्भुत है। 6 अध्याय में यहाँ पर एक बड़ा मिरेकल है। वहाँ पर भी 6 अध्याय में राजा को नींद नहीं आ रही, यहाँ पर भी 6 अध्याय में अद्भुत काम हो रहा है कि राजा को नींद नहीं आ रही उस रात। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात को अद्भुत रीति से आपको समझना होगा कि जब आप खुदावंद के ऊपर ईमान लाते हैं, अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रुकते। कि यहाँ पर भी यहूदियों को आराधना करने से रोकने का प्रयत्न किया जा रहा था, उनसे घृणा की जा रही थी। आपसे लोग घृणा कर सकते हैं, आपकी आराधना को रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जैसा इन दिनों में हो रहा है। जगह जगह पर दुखों को दिया जा रहा है मसीही लोगों को। लेकिन आप इस बात को जानें, जितना आपको लोग दबाएंगे, परमेश्वर आपको उतना बढ़ाएगा। प्रेशर के नीचे आने वाले लोग डबल, ट्रिपल और कई गुना ज़्यादा फोर्स से ऊपर उठते हैं। आपने देखा, एक स्प्रिंग के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो वो एकदम नीचे दब तो जाएगा, लेकिन वो जब प्रेशर हटेगा तो वो इतनी फोर्स से ऊपर उठेगा, और उसका जंप इतना बड़ा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरता है। तो इसका मतलब है कि जब ईमान में खरे लोग प्रेशर के नीचे आते हैं, तो खुदावंद जब उस प्रेशर को हटाता है तो आप दुगनी स्पीड से निकलते हैं और अपने अगले स्तर पर जाते हैं। खुदावंद आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। प्रेशर में अगर आप हो तो आज इस वचन को ध्यान से सुनना, पूरे वचन को सुनना। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा, उस प्रेशर से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर 6 अध्याय की पहली आयत को पढ़कर मैं आपको पूरी कहानी सुनाकर समाप्त करूँगा। तो यहाँ पर लिखा, उस रात को राजा को नींद नहीं आई। राजा मोर्दकै के दिनों में यहाँ पर हिंदी बाइबल में अक्सर इस राजा का जिक्र आया है। तो यहाँ पर जो कि अस्तर का पति भी था, अस्तर को उस समय रानी बन चुकी थी अस्तर, लेकिन मैं मोर्दकै की कहानी को सुनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, नींद नहीं आई और उसने कहा कि इतिहास की पुस्तक मंगवाई जाए। और देखिए, इतिहास की पुस्तक लाई गई, वो पुस्तक लाई गई। आप समझो एक बात, क्या वही पुस्तक लाए जाना और इतिहास की ही पुस्तक लाए जाना, ये क्या है? राजा का नींद आना, ये क्या है? किसकी ओर से ये प्लान है? परमेश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु के प्लानों को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर जो प्लान करता है वो हमेशा सक्सेस होते हैं। परमेश्वर उन प्लान्स के द्वारा आपको ब्लेस करता है, आपको ऊंचा करता है। और यहाँ पर लिखा है, इस राजा को रात को नींद नहीं आ रही, फारस के इस राजा को नींद नहीं आ रही। और उसने कहा कि इतिहास की पुस्तक लाई जाए, उसके सामने पढ़ी जाए। और देखिए अद्भुत क्या हुआ कि उस रात जब पुस्तक पढ़ी गई तो वो कौन सी पुस्तक थी? वो इतिहास की पुस्तक थी। और उसमें एक पन्ना खोला गया और उस पन्ने पर एक नाम था, वो था मर्दकै का नाम। आमीन, हालेलुया। अद्भुत है, अद्भुत है। मर्दकै का नाम उस पन्ने के ऊपर था। और जब मर्दकै का नाम उस पन्ने के ऊपर था तो आपको समझना होगा, ओ लॉर्ड, हालेलुया, मर्दकै का नाम, वही पन्ना खुलना, ये कितना अद्भुत है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हो सकता है पिछले पन्ने पर आपके लिए मृत्यु लिखी हो, लेकिन जब ईमान में, विश्वास में, उपवास में, भरोसा रखते हुए आप प्रार्थना में लगे रहोगे तो अगला पन्ना जो खुलेगा उसके ऊपर आपके लिए ज़िंदगी है, जीवन है, बरकत है, आशीष है। और देखिए ये कितना बड़ा चमत्कार है कि वही पन्ना खोला गया जिस पर मर्दकै का एक अच्छा काम लिखा हुआ था। राजा को नींद ना आना, इतिहास की पुस्तक निकाले जाना, और हज़ारों पुस्तकें थी वहाँ पर फारस के राजाओं की, लेकिन वही पुस्तक निकली, वही लाई गई, वही पन्ना खुला जिसको परमेश्वर खोलना चाहता था। और आपको बताना चाहता हूँ, मर्दकै का विरोधी था हामान। इसमें 2-3 लोगों की बातें यहाँ पर हैं। अस्तर
मार्दकई, हमान और आज़ाक्सरश। और यहाँ पर हम देखते हैं हमान जो इसका विरोधी था, इसने अपने घर में 50 हाथ लंबी सूली, 50 हाथ लगभग 75 फुट लंबी जो एक सूली बनाई, जिस पर वो चढ़ाना चाहता था मार्दकई, क्योंकि वो विरोध करता था मार्दकई के साथ। उसे गुस्सा था, क्योंकि जब भी वो निकलता था तो मार्दकई उसके आगे सिर नहीं झुकाता था, क्योंकि मार्दकई अपने जीवित परमेश्वर के बिना और किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। आपको अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करना है तो खुदावंद आपको ऊंचा करेगा, आपको बरकत देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि जब वो पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि मार्दकई ने एक बड़ा षड्यंत्र जो राजा के खिलाफ किया जा रहा था उसका पर्दाफाश किया था। और जब राजा ने सुना कि मार्दकई ने एक बड़ा काम किया है तो उसने अपने टहलुए से पूछा, क्या ये जो आदमी मार्दकई है, जो वो वहाँ ड्योढ़ी में खड़ा रहता है, क्या उसको कोई इनाम दिया गया था उस समय जब इसने इस षड्यंत्र को, क्योंकि वहाँ पर दो लोग थे जो राजा को मारना चाहते थे, लेकिन इसने उसका पर्दाफाश किया, मार्दकई ने राजा को बचाया, उसकी जान की रक्षा की। तो राजा ने पूछा क्या इसको उस समय कोई इसको दिया गया कोई इनाम? तो उसने बोला उस समय तो कोई इनाम नहीं दिया गया। उसने पूछा, राजा ने कहा अच्छा तो एक काम करो, बाहर देखो कौन है। उन्होंने कहा बाहर तो हमान है, वही आदमी, वही मंत्री जो इनको मारना चाहता है, जिसने चिट्ठियां निकलवा दी, वही बाहर है। उसने कहा जल्दी से उसको बुलाओ, क्योंकि वो सलाहकार था ना, उसे बुलाओ। और जब उसे बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि अगर राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे, राजा किसी को आदर देना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो हमान ने सोचा ये तो मैं ही बंदा हूँ, मैं ही हूँ, मेरी राजा जो है प्रतिष्ठा करना चाहता है, राजा मुझे ही जो है आदर देना चाहता है। उसने बड़ी बड़ी बातें कही कि ऐसा करना चाहिए कि राजा का वस्त्र उस आदमी को पहनाना चाहिए, एक शाही घोड़ा लाना चाहिए और ढिंढोरा पिटवाना चाहिए और उसे पूरे राज्य में घुमाना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। उसने अपने बारे में सोचा था कि ये मेरे लिए होगा। तो उस समय राजा ने कहा ऐसे कर, चल जल्दी जा, वो जो आदमी बाहर खड़ा रहता है मार्दकई, उसे वस्त्र पहना, अपने कहने के अनुसार उसे वस्त्र पहना, राजा का वस्त्र उसे पहना और उसे घोड़े पर, शाही घोड़े पर बिठा और उसके आगे ढिंडोरा पिटवा और उसकी प्रतिष्ठा कर, उसका आदर कर। उसका मुंह उतर गया। देखिए उस पुस्तक का आना, वहीं पन्ना खुलना और खुदावन इस रीति से जिसके लिए 50 हाथ लंबी, 75 फुट लंबी सूली बना दी गई, खुदावन ने उसको सूली से बचा लिया और शाही घोड़े पर बिठा दिया। आमीन, हालेलुया। आप क्या सोचते हो? आपको प्रार्थना करना है, आपको दुआ करना है, तो इसके पीछे कौन सी चीज़ है जिसने इतना बड़ा मिरेकल किया, बड़ा अद्भुत चमत्कार किया? वो है उसकी दुआ। खुदावंत के आगे झुक जाना, अपने आप को नम्र कर देना। आज मेरे बहनों भाइयों, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो परमेश्वर के आगे, घमंड में ना रहो और खुदावंत की प्रशंसा करो, उसकी आराधना प्रार्थना में लगे रहो, उस पर भरोसा बनाए रखो। परमेश्वर आपको हर उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और डबल फोर्स से आपको आगे बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। और यहाँ पर लिखा है कि जब हम 7 अध्याय पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि राजा ने फिर से जो ये सारी बातें देखी तो राजा ने उसको भेजा कि जा इसको ऊंचा कर। अब हमान निराश होकर अपने घर में आया। तो एक बात, ये अद्भुत बात हमें पढ़ने को मिलती है और वो इसकी 6 अध्याय की इसकी 13 आयत में है। जैसे दानियल के दिनों में दारा बादशाह ने कहा था, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने कहा कि तुम परमेश्वर के बंदे मार्दकई को, क्योंकि उनका परमेश्वर बड़ा खुदावंद अद्भुत परमेश्वर है, उसे हरा नहीं सकते। उन्होंने हमान से कहा और हमान ने अपनी पत्नी जैरेश और अपने सब मित्रों को सब कुछ उस पर बीता था वर्णन किया। वो अपने घर को गया ना जब, तो उसने जाके कहा कि मेरे साथ तो ये हुआ, मैं तो उसके लिए 50 हाथ लंबी सूली बना रहा था। तो उसने कहा, तब उसके बुद्धिमान मित्रों ने और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, परंतु उसके सामने गिर पड़ेगा। या हालेलुया। क्या कह रहे हैं?
तो उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा, तू गिर पड़ेगा उसके सामने। अद्भुत है, क्योंकि वो जानते थे कि उनका परमेश्वर, मार्दकई का परमेश्वर, अस्तर का परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और अभी वो बातें कर ही रहा था तो राजा के बंदे आ गए, उसे कहा तेरे लिए भोजन तैयार किया गया है हमान के लिए, क्योंकि वो मंत्री था, राजा के साथ खाएगा। और तभी ये सारा सिस्टम जो था परमेश्वर ने प्लान किया हुआ था। और जब वो भोजन खाने के लिए गया तो अस्तर ने अच्छा भोजन बनाकर जब राजा को दिया तो राजा खुश हुआ। उसने अस्तर को कहा, तू क्या मांगती है? उसने कहा कि ऐसा कर कि जो चिट्ठियां निकली हैं कि यहूदियों को मार दिया जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, मोर्दकई को मार दिया जाएगा, तो तू अगर हमसे मेरे से जो तूने वचन किया है, अगर तू उसे पूरा करना चाहता तो इसे कैंसिल कर दे। उसने पूछा, ये चिट्ठियां निकाली किसने हैं और ये सारी बातें कौन करना चाहता है? तो वहाँ पर हमान भी वहाँ पर था, एस्तर भी रानी के रूप में वहाँ पर थी, और उसने कहा, पटरानी के रूप में, और उसने कहा, ये जो दुष्ट तेरे साथ खाना खा रहा है इसी ने ये सब किया है। ओ देखिए क्या प्लान बना। प्लान क्या किया था? मार्दकी को 50 हाथ लंबी सूली पर चढ़ाऊंगा, जिसकी लगभग लंबाई 75 फुट थी, और बाकी यहूदियों को मैं मार दूंगा। मार्च के 13वें महीने में और अप्रैल के 14वें दिन जो था पसा था, मतलब 1 महीने का शायद गैप था, तो वो तारीख नज़दीक आ चुकी थी। लेकिन उससे पहले पहले परमेश्वर का प्लान देखिए, खुदावंद ने अद्भुत रीति से प्रार्थना करने वाले लोगों की प्रार्थना को सुना और उन्हें उत्तर दिया। और यहाँ पर लिखा है, राजा ने कहा इसे पकड़ो, और कुछ लोगों ने उसे बताया कि जब आप 7 अध्याय को पढ़ोगे तो इसी हमान ने अपने घर में मोर्दकई के लिए 50 हाथ लंबी सूली बनाई हुई है। वो इसे इस पर चढ़ाना चाहता था, यहूदियों को इसे मारना चाहता था। तो राजा ने वहाँ पर आज्ञा दी कि हमान को जो सूली इसने बनाई है उसी सूली पर इसे चढ़ा दो। अभी देखिए, जो सूली उसने मार्दकई के लिए, परमेश्वर के बंदे के लिए बनाई, उस पर खुद चढ़ गया और उसके पूरी सारा कुछ उसका नाश कर दिया गया, यहूदियों को बचा लिया गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ईमान और भरोसा रखते हुए प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर डबल ब्लेसिंग भेजता है, और उनकी सारी परिस्थितियों को, उनके सारे दबाव को जब दूर करता है तो वो डबल फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, और खुदावंद उन्हें ऊंचा करता है, उन्हें बरकत देता है। लेकिन इन सारे वचनों का सार मैं जो अगर आपको बताऊं तो अब इस कहानी से एक सीख आपको मिलनी चाहिए, और हमें मिलती है कि हमें ईमान में खड़े रहना है, विश्वास में खड़े रहना है, और खुदावंद को कभी भी भूलना नहीं है, और अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं करनी है, चाहे कितना मर्जी प्रेशर हो। अगर आप प्रेशर में खड़े रहेंगे मजबूती के साथ, और प्रार्थना, उपवास, आराधना और दुआओं में लगे रहेंगे, तो खुदावंद आपको ऊंचा करेगा और उस प्रेशर को हटाकर आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को सुनकर आशीष पाई होगी, और आप इस मोटिवेशनल कहानियों को, जो खुदावंद के वचन में ये घटनाएं हम देखते हैं, इनको आप सुनकर बहुत मजबूत होंगे। और इन वचनों को आपको बाइबल में पढ़ना, अस्तर की किताब को और दानियल की किताब को पढ़ें तो आपको बहुत अद्भुत और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये फारस के दिनों की दोनों किताबें हैं। फारस के दिनों में, दानियल भी फारस के दिनों में भी था, और यहाँ पर अस्तर की किताब जो है ये भी फारस के राजाओं के दिनों में ये लिखी गई है। खुदावंद आपको बहुत आयत की आशीष दे। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।